इतनी सुंदर थी ये कवयित्री कि हर राजा उसे हासिल करना चाहता था। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र और आज आपको बुंदेलखंड की पावन धरती ओरछा पर लेकर आया हूँ, जो राय परवीन महल के पास, जो बेहद ही खास है। राजा रानियों के किस्से और महल तो आपको हर जगह ही देखने और सुनने को मिल जाएंगे, क्योंकि राजा महाराजाओं के समय में यह बात बहुत आम थी कि कोई राजा अपनी रानी के लिए सुंदर महल बनवाता है। लेकिन आज हम जिस के बारे में बात कर रहे हैं वह किस्सा भी अलग है और वह महल भी अलग है, क्योंकि यहाँ बात किसी रानी की नहीं बल्कि एक कवयित्री की है, जिसका नाम था राय परवीन, जो कि ओरछा के राजा इंद्रजीत के दरबार में गायिका, कवयित्री, नर्तकी होने के साथ साथ बेहद ही खूबसूरत थी। ये सारा बगीचा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये राय परवीन के लिए ही लगवाया गया था। ये राय परवीन के महल से सारा जो दृश्य दिखता है इस बगीचे का, ये उसी समय का लगाया हुआ है और बहुत ही सुंदर दिखता है। अब हम आपको इसके अंदर ले चल रहे हैं। यही राय परवीन महल है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। सामने 3 मेहराब वाले जो गेट आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर जाते ही यहाँ पर जगह जगह उस समय की पेंटिंग्स बनी हुई हैं, आप देख सकते हो। सामने जो शीशे नुमा जो 2 अलमारी बनी हुई हैं, ऊपर का पेंटिंग्स भी आप देख सकते हो। हम आपको इसके ऊपर ले चल रहे हैं। कहा जाता है कि वह इतनी खूबसूरत थी कि राजा इंद्रजीत तो उनकी खूबसूरती पर मोहित थे और अन्य जगहों पर भी उनकी खूबसूरती के किस्से इतने फैल रहे थे कि मुग़ल बादशाह अकबर भी उनको देखने के लिए उत्सुक हो गए और बादशाह अकबर ने राय परवीन को अपने दरबार में बुलाया और उनकी खूबसूरती देख अपने हरम में रखने का फैसला किया। लेकिन राय परवीन मुग़ल बादशाह के हरम का हिस्सा नहीं बनना चाहती थीं। अब देखिए, जो सामने आपको घोड़े पर दिखाई दे रहे हैं, यही राजा इंद्रजीत हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। घोड़े पर होकर ये सवार होकर आ रहे हैं और यहाँ पर राय परवीन का जो उस समय का पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से पूरा नज़ारा दिखता था। यहाँ पर जो राय परवीन है, जो नर्तकी थी, वो यहाँ पर नृत्य किया करती थी और राजा यहाँ पर बैठकर उनका नृत्य का आनंद लिया करते थे। और ये सामने जो बगीचा होने से बेहद ही सुंदर दृश्य यहाँ पर बनता था उस समय। कैसे हुई राजा इंद्रजीत की प्रेम कहानी की शुरुआत मैं आपको बताता हूँ। 16वीं शताब्दी में ओरछा बड़ा और समृद्ध राज्य था। यहाँ के राजा मधुकर शाह के 3 बेटे थे। मधुकर शाह ने यहाँ साल 1572 में तीनों बेटों वीर सिंह, राम सिंह और इंद्रजीत को अलग अलग जागीर दी। एक दिन सबसे छोटे राजकुमार इंद्रजीत ने अपनी जागीर में एक लड़की को नृत्य करते और भजन गाते हुए सुना। उसका नाम पुनिया था, जो आज राय परवीन के नाम से जानी जाती है। उसके सुंदर और भोली सूरत को देखकर राजकुमार इंद्रजीत उसके पर मोहित हो गए। अब मैं आपको जो बताता हूँ, जो घोड़े पर दिखाई दे रहे हैं वही राजकुमार इंद्रजीत हैं और जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वह जहांगीर महल है। ये देखिए, 2 दासियाँ आपस में बातचीत कर रही हैं राय परवीन के बारे में। ये यहाँ से राय परवीन की जो जानकारी है अकबर शहंशाह के पास भेजती हैं। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो राय परवीन है उसके बारे में। ये देखिए, सामने जो पेड़ का सहारा लिए हुए खड़ी हैं, यही है राजकुमारी राय परवीन जो नर्तकी थीं और ये सामने दासी है। ये उसी समय का पेंटिंग्स बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये जो राय परवीन है नृत्य कर रही हैं और जो दासी है वो उनको पंखे से हवा कर रही हैं। अब मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूँ।
जब दासियों के मुंह से राय परवीन की खूबसूरती के बारे में शहंशाह अकबर ने सुना तो उन्होंने राय परवीन को अपने दरबार में बुलवा लिया और उनको अपने हरम में रखने का फैसला किया। लेकिन राय परवीन मुग़ल बादशाह के हरम का हिस्सा नहीं बनना चाहती थीं, क्योंकि वह अपने राजा इंद्रजीत के प्रति पूर्ण समर्पित थीं। इसलिए उन्होंने इस स्थिति से बाहर आने के लिए शहंशाह अकबर को अपने मन की बात बताने का एक अनोखा तरीका ढूंढा, जिसमें उन्होंने शहंशाह के दरबार में एक कविता कही, जिसकी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। विनती राय परवीन की सुनिए शाह सुजान, झूठी पातर भकत है बार ब्यास सुआन। जिसका अर्थ है कि विनती राय परवीन की सुनिए, हे राजा, झूठी पत्थर में से झूठा खाना तो नीचे तबके के लोग, जानवर और पक्षी खाते हैं। ये दोहा सुनने के बाद बादशाह अकबर उनकी बुद्धिमत्ता और अपनी बात सामने रखने के तरीके से बहुत खुश हुए और उन्होंने राय परवीन को ससम्मान राजा इंद्रजीत के पास भेज दिया। उसके बाद राजा इंद्रजीत ने उनके लिए एक महल का निर्माण करवाया, जिसका नाम राय परवीन महल रख दिया गया, जिसमें हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। इस महल में जगह जगह राय परवीन की अलग अलग मुद्राओं में आकर्षित पेंटिंग्स बनी हैं और इसके अलावा इस महल के नीचे एक तोपखाना भी है और इसी वजह से ये महल ओरछा आने वाले पर्यटकों के लिए खास रुचि का केंद्र बना हुआ है। आपको मैं बता दूं, जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए जो बगीचा उसी समय का लगा हुआ है। यहीं पर जो नृत्य हुआ करता था, राजा बैठा करते थे यहाँ पर, और यहीं पर जो नृत्य की थी राय परवीन, वो नृत्य किया करती थीं। तो उनका जो अभी इसी वजह से यहाँ पर जो नृत्य का पेंटिंग्स भी बना हुआ है। महल का दृश्य देखें तो काफ़ी सुंदर है, आप देख सकते हो चारों तरफ से। और ये बगीचा लगा हुआ है, उसी समय से आज भी ये मौजूद है। पूरा दृश्य इसका काफ़ी सुंदर है। एक शक्तिशाली राज्य के राजकुमार तमाम कोशिशों के बावजूद प्रेमिका को पत्नी नहीं बना सके। इंद्रजीत ने प्रेमसी नेत्रांगना राय परवीन के आत्मदाह करने के बाद मौत को गले लगा लिया था। इंद्रजीत राय परवीन की प्रेम कहानी भी बाजीराव मस्तानी की तरह अधूरी रह गई, जो कहीं ना कहीं आज भी ओरछाओं की फिजाओं में कहीं ना कहीं मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। नमस्कार।